This is Taksim Square, live in Istanbul. Dear brothers and sisters, your armed forces have never मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों में कई तारीखी और मजहबी इक़्तिदार मुश्तरक हैं और इन दोनों चांद सितारे वाली मुस्लिम रियासतों में सियासी मुमासलत भी काफ़ी पाई जाती है। इन दोनों ममालिक का झंडा भी तकरीबन मुमासलत रखता है। दोनों मुल्कों की सियासत के अंदर फ़ौज का किरदार हमेशा से कलीदी रहा है और दोनों ममालिक में फ़ौज ने कई दफ़ा मार्शल भी लगाया। एक दिलचस्प इत्तफाक है कि तुर्की में 1960 से लेकर आज तक 4 मार्शल लग चुके हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी 1958 से लेकर आज तक 4 मार्शल ही लगे हैं। दोनों मुल्कों में रियासत और सियासत दाएं बाजू और बाएं बाजू की नजरियात में बटी रही, जिससे सियासी इस्तेहकाम दुश्वारी का शिकार रहा। दोनों माशरों में मजहब एक आम किरदार रहा। पाकिस्तान और तुर्की दोनों में शराफिया और मिडिल क्लास के दरमियान मजहब की तशरीह और इसके नफाज में इख्तलाफ रहा। दोनों ममालिक रियासत और सियासत में मजहब के किरदार की हद बंदियों पे उलझन का शिकार रहे। तुर्की में पहला मार्शल 1960 में उस वक्त लगाया गया जब वज़ीर आज़म अदनान मेंदेरेस ने कमाल अतातुर्क के दौर के बनाए गए कवानीन को तब्दील करके इनकी जगह पर इस्लामी तर्ज के कवानीन लाकर तुर्कश माशरे में इस्लाहात का अमल शुरू किया। इस दौर में हज़ारों के हिसाब से मसाजिद खोली गई, मजहबी तालीमात के लिए नए अदारों की बुनियाद रखी गई और अरबी में अजान देने को कानूनी करार दे दिया गया। तुर्की की फौज ने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करके वज़ीर आज़म और सदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए गए। गद्दारी के मुकदमात के नतीजे में वज़ीर आज़म अदनान मेंदेरेस को फांसी दे दी गई। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल के दौर में फांसी दी गई। तुर्की में अदनान मेंदेरेस की फांसी के बाद इनको बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली और इनकी पार्टी को कई बार इलेक्शन में जीत भी हुई। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के बाद अवाम में मकबूलियत भी मिली और काफी दफा इक़्तिदार भी नसीब हुआ। तुर्की की पार्लियामेंट ने 1990 में अदनान मेंदेरेस को रियासती माफी दे दी और इनके जस्दे खाकी को इस्तांबुल के एक अजीम शान मकबरे में मुंतकिल कर दिया। मगर पाकिस्तान में भुट्टो साहब अपने अदालती कत्ल के 43 साल बाद आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। तुर्की में दूसरा मार्शल 1971 में उस वक्त लगा जब तुर्की की इक्तसादी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। दाएं बाजू और बाएं बाजू के गिरोह एक दूसरे के ऊपर पुरतशद्दद हमले कर रहे थे, जिसको बुनियाद बनाकर तुर्की की फ़ौज ने मार्च 1971 में हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और कमाल अतातुर्क के नज़रियात के मुताबिक हुकूमत तश्कील देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म सुलेमान देमरल ने इस्तीफ़ा दे दिया और फ़ौज ने अपने मनपसंद शख्स फहरी कोतरक को एक रिटायर नेवल ऑफिसर था, इसको तुर्की का सदर बना दिया। 1971 की फौजी कार्रवाई के बाद भी सियासी इंतशार अपने अरूज पर रहा। 1970 के अशरे के दौरान तुर्की में 11 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। पाकिस्तान में भी 1951 से लेकर 1958 तक 6 वज़ीर आज़म तब्दील हुए और बिला आखिर 1958 में मार्शल लगा दिया गया। तुर्की में दाएं और बाएं बाजू के दरमियान सियासी फसादात गलियों तक पहुंच गए और हजारों अफराद मारे गए। इसी तरह फसादात 1977 में भुट्टो साहब के दौर में भी हुए थे, जिसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की जान भी गई थी और इन फसादात में दाएं बाजू की मजहबी पार्टियां पेश थीं। तुर्की की फौज ने हस्बे मामूल 1979 में मुदाखलत के बारे में एक बार फिर गौर फिक्र करना शुरू कर दिया और मार्च 1980 में फौजी ऑफिसर ने सरकारी टीवी पर आकर हुकूमत को तहलील करके मुल्क में मार्शल नाफज कर दिया। ये तुर्की का तीसरा मार्शल था और इसी तरह का वाकया पाकिस्तान में जुलाई 1977 की याद दिलाता है, जब जनरल ज़ियाउल हक ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि मेरे अजीज हम वतनों, मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील करके मार्शल नाफज कर दिया गया है। तुर्की में इस दफ़ा भी फौज ने एक साबिक नेवल ऑफिसर बुलंतर लोसो को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। फिर तुर्की में 1995 में इंतखाबात हुए, जिसमें इस्लामी वेलफेयर पार्टी को आवाज़ अक्सरियत हासिल हुई, जिसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई।
तुर्की की फौज को इस्लामी इस्लाहात किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थी और अब इस्लामी पार्टी की हुकूमत ने फौज के लिए खतरात में और इजाफा कर दिया। तुर्की की फौज ने वजीर आजम अरबकान को चंद तजावीज़ दी जिन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। अरबकान की हुकूमत अपने इस्लामी रुझान के बावजूद कुछ तजावीज़ पर अमल करने के लिए तैयार भी होगी, जिसमें 8 साला तालीमी प्रोग्राम जिसके मुताबिक तालिबे इल्मों के मजहबी स्कूलों में दाखिले पर पाबंदी, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी अदारों में सकाफ की पाबंदी, इन जैसी दीगर तजावीज़ नाफज हुई। मगर इन इकदामात के बावजूद वजीर आजम अरबकान अपनी हुकूमत न बचा सके। मुल्क में चौथा मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया और वजीर आजम अरबकान से इस्तीफा ले लिया गया। 1998 में इस्लामी वेलफेयर पार्टी को कालादम करार दे दिया गया और अरबकान की सियासत पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामी वेलफेयर पार्टी के बचे कुचे अरकान, जिनमें मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दगान भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। तुर्की में 2002 में आम इंतखाबात हुए जिसमें जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन पार्टी के सदर तैयब अर्दगान हुकूमत ना बना सके क्योंकि इनके ऊपर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी थी। हुआ कुछ यूं था कि अर्दगान जब इस्तांबुल के मेयर थे, उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी जो रियासत के हिसाब से फसादात को हवा देती थी, इसलिए 1994 में इनके ऊपर इंतखाबात लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस वजह से 2002 में इनकी जगह अब्दुल्ला गिल वजीर आजम बन गए, मगर बाद में इनकी पार्टी ने मिलकर पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया जिससे अर्दगान पर पाबंदी हटा दी गई और वो 2003 के बाद वजीर आजम बन गए। तैयब अर्दगान 2003 से 2014 तक वजीर आजम रहे और 2014 में अर्दगान तुर्की के पहले सदर मुंतखब हो गए। तब से तुर्की की फौज अर्दगान के इस्लामी झुकाव की वजह से इनसे खतरा महसूस करने लगी। जब 2007 में तैयब अर्दगान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो इनके खिलाफ अंकारा में तकरीबन 3 लाख अफराद ने इनके खिलाफ एहतजाज किया और इस एहतजाज के पीछे तुर्क फौज का हाथ था, क्योंकि इनको लगता था कि तैयब अर्दगान सदर बनकर तुर्की की सेकुलर हैसियत को इस्लामी रंग में डालने की कोशिश करेंगे। तैयब अर्दगान और इनकी इस्लामी तर्ज की पॉलिसियों से छुटकारा पाने के लिए तुर्की की फौज ने फिर से जुलाई 2016 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। फौजी ऑफिसर्स ने नेशनल टीवी पर आकर मार्शल लॉ का ये जवाब पेश किया कि वो तुर्की की जमहूरियत को तैयब अर्दगान से बचाना चाहते हैं, मगर इस बार माजी की तरह फौज को मार्शल लॉ के लिए अवाम की हमायत ना मिल सकी। मार्शल लॉ की कोशिश करने वाले फौजी अफसरान ने हथियार डालने शुरू कर दिए। अवाम की गैर मसाली हमायत की वजह से फौज इस बार मार्शल लॉ ना लगा सकी। तुर्की में तो अर्दगान को अवाम की हमायत की वजह से फौज का सियासत में दाखिला बेज़ाहिरी तौर पर बंद हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है कि तुर्की की तरह पाकिस्तान में भी फौज अब सियासत में हिस्सा लेने का नहीं सोचेगी? और अगर ऐसा सोचेगी तो अवाम इनका रास्ता रोक पाएंगे? ऐसा हो तो सकता है, मगर पाकिस्तान में ऐसे मोजज़ात की तवक्कात से पहले हमें तुर्की जैसी कौम बनना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।